हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से हम लोग बात करने वाले हैं लखनीत ब्लॉग्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, लखनीत की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, जिस पे लोगों ने उन्हें विश किया है। उनके सारे फैमिली मेम्बर्स ने उनको अपने अपने तरीके से विश किया है। जैसे काफ़ी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लखनीत और उनकी फैमिली के बीच में मनमुटाव चल रहा है। नीतू और उनकी सास में बनती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लखनीत और पाई के बीच के झगड़े आपस में रहते हैं, जो टाइम टू टाइम मुद्दा बनते हैं, सोशल मीडिया पे आती रहते हैं खबरें उनके लिए। बीच में आपको पता होगा, उनके छोटे बेटे हैं रिक्की ने अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया था, और जो भी ट्रोलर्स थे उनकी माँ के खिलाफ चीज़ें निकाल रहे थे, माँ को एक गंदे तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके लिए रिक्की ने स्टैंड लिया था और कहा था माँ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं कल के बारे में। कल जब लखनीत की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी, तो लोग ऐसा समझ रहे थे कि उनकी फैमिली की तरफ से कोई भी उनको विश नहीं करेगा, कोई भी इसको सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो इसके एकदम विपरीत हुआ है। उनकी फैमिली ने, सबने लखन और नीतू को अच्छे से विश किया है, सबने अपने अपने तरीके से उनको विश किया है। वहीं रिकी ने एक इमोशनल मैसेज लिखा है अपनी भाभी के लिए, जिसे देख के सब बहुत खुश हुए हैं। सबने बहुत पसंद किया है रिकी की इस चीज़ को कि हाँ, उन्होंने अपनी भाभी के पैरों की छाप वाली टी शर्ट भी पहनी थी और एक अच्छा सा मैसेज अपनी भाभी के लिए लिखा है। तो इस पे भी लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि ये सब दिखावे के लिए है, इसने सब रील्स बनाने के लिए और व्यूज़ लेने के लिए सारी चीज़ें की हैं। उनकी फैमिली को भी बोला गया है कि सब दिखावे के लिए इन्होंने केक कटिंग की है। उधर सैंडी के लिए बोला गया है कि इन्होंने अपनी जो लखन और नीतू को विश किया है, तो उसमें ऐसे ही हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया है, किसी को मेंशन नहीं किया है, ना ही भैया भाभी बोला है, ना ही उनका नाम लिया है। तो इस चीज़ को लेके सैंडी को बहुत भला बुरा लोगों ने बोला है, कहा है कि जलती है, ऐसा करती है, इसको इस तरीके से विश नहीं करना चाहिए था। तो इसके सपोर्ट में हमेशा पाई जो है अपनी छोटी बहू के सपोर्ट में रहते हैं। उनका कहना है कि आप लोग ऐसा मत करो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग सैनी के पीछे पड़े रहते हैं और छोटी छोटी बातों को मुद्दा बना के उसका जो है उसको ट्रोल करते रहते हैं। रही बात लखन के भाई की, तो वो कभी अपने भाई भाभी के विरोध में नहीं दिखे हैं। वो उन ट्रोलर्स के विरोध में दिखे हैं जो कि उनके माँ और बाप को बड़े गंदे तरीके से ट्रोल कर रहे थे, बड़ी बेइज्जती के साथ उनको ट्रोल किया जा रहा था। उसके विरोध में लखन के भाई आए थे, वो कभी अपने भैया भाभी के विरोध में नहीं आए हैं। वहीं कुछ लोगों ने लखनीत पे इल्ज़ाम लगाया है कि लखनीत अपनी फैमिली से ज़्यादा अपनी टीम को अहमियत देते हैं। वो अपने टीम के साथ उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और उन्होंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट नहीं किया है। यही चीज़ें होती हैं जब भी इनकी तरफ से कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी इनके घर में प्रोग्राम होता है, तो लोग उन चीज़ों का मुद्दा बनाने लगते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है। रियलिटी क्या होती है ये तो किसी को नहीं पता। कैमरे पे उतना ही दिखाया जाएगा जितना वो लोग दिखाना चाहते हैं। बाकी फिर से उन लोगों ने दिखाया है कि पूरी फैमिली एक साथ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जानबूझ के उनकी फैमिली में जो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि फैमिली में मतभेद है, लखनीत और उनके पेरेंट्स का अलगाव है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? इन सारी चीज़ों की वजह से लखनीत के फादर बहुत परेशान रहते हैं। वो कई बार धमकी भी दे चुके हैं कि हम लीगल एक्शन लेंगे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़। फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, उनकी फैमिली को ट्रोल करने से और कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें कम होती हैं, लेकिन लोग बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा ही दिखाते हैं। जैसे कि कल उन्होंने एनिवर्सरी का ही मुद्दा बना लिया। उनकी फैमिली है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, करने दीजिए, क्यों आप लोग उनका मुद्दा बनाए पड़े हैं।